नमस्ते दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूँ साइंस 5 बाय गो क्रेजी। आज मैं लेके चलूँगा आपको एक कॉस्मिक जर्नी पे। बिकॉज स्पेस में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, हर दिन कोई नई डिस्कवरी होती रहती है, हर दिन स्पेस हमारे लिए बढ़ता जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है स्पेस का। और आपको पता है 2025 में भी काफ़ी धमाके हुए हैं, नई डिस्कवरीज हुई है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ही ऐसे नई डिस्कवरीज के बारे में जो कि हमारे साइंटिस्ट ने स्पेस के बारे में सर्च किया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम फैक्ट्स के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर के पास जिसका नाम है 3i एटलस। ये अभी हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया है एंड ये 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में से होके जा रहा है। आप सही सुन रहे हो, ये होके जा रहा है, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। 3i एटलस में जो 3i है उसका मतलब है कि ये थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमने डिस्कवर किया। और आपको पता है ये हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। कितना पुराना? 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है ये हमारे सोलर सिस्टम से भी। और आप जानते हैं ये इतनी तेज ट्रैवल कर रहा है कि सन की ग्रेविटी भी इसे ट्रैप नहीं कर सकती है। ये आराम से सन के पास से स्विंग होके हमारी गैलेक्सी से निकल जाएगा। मोस्टली ये ऑब्जेक्ट गैस, आइस और डस्ट पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं बिकॉज हमें पता चलता है कि दूसरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है या जो कॉमेट्स है वो किस प्रकार के होते हैं या फिर किस चीज़ से बने होते हैं। साइंटिस्ट को स्टडी करने में काफ़ी आसानी मिलती है। और आप डरिए मत, ये धरती की तरफ नहीं आ रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट। हाल ही में नासा ने स्पेस में एक फोटो को क्लिक किया जो कि एक हाथ के जैसी थी। वो असल में फोटो थी एक नेबुला की, नेबुला जिसका नाम रखा गया द कॉस्मिक हैंड। वैसे तो उस इमेज में जो नेबुला है उसका रियल नेम MSH1552 है जो कि एक पल्सार के कारण बनी है। पल्सार बेसिकली एक डेड स्टार होता है, मतलब सूरज के मरने के बाद पल्सार या फिर डॉफ स्टार या ब्लैक होल क्रिएट होता है। अब इमेजिन करो कि वो लिटरली 1 सेकंड में 7 बार रोटेट कर लेता है। उस पल्सार का नाम है B150958 और ये अपने सुपर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस में छोड़ता है। जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस में गैस और डस्ट से टकराते हैं तो ये ग्लो होते हैं और इस केस में ये एक हाथ जैसे दिख रहे हैं। और आप जानते हैं ये हाथ कितना वाइड है? ये लिटरली 150 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इतना बड़ा कि हमारा सोलर सिस्टम इसके हाथ के एक टिप में भी समा जाएगा। तो इमेजिन करिए स्पेस अपनी पेंटिंग खुद कर रहा हो। अब मैं बताता हूं आपको अगला फैक्ट और ये फैक्ट तो आग ही लगा देगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं जुपिटर के एक मून पे जिसका नाम है Io। नासा ने वहां पर एक बहुत बड़े लेक की डिस्कवरी की है जिसका नाम उन्होंने रखा है लोकी पेट्रा। वो लेक 202 किलोमीटर वाइड है। आप ये इमेजिन करिए एक पूरा शहर, पर पानी या मीथेन का नहीं, वो पूरा शहर बना है एक लावा का। वहां पे सिर्फ लावा बहता है। पर सबसे अजीब बात यह है कि उस लावा में छोटे छोटे टापू है जो कि 3 किलोमीटर वाइड तक है और उनका डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर तक है। और पिछले 45 साल से वे जो आइलैंड है वो हिले तक नहीं है, वो उसी पोजीशन पे स्टक है। तो ये हमारे डिसीजन को या फिर हमारे सोच को जो कि सरफेस पे काम करता है, धरती पे जैसे प्लेटलेट काम करती है, वहां पे ये चीज नहीं हो रही। तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है कि वहां का जो सरफेस है वो किस तरीके से या किस डायनेमिक से काम कर रहा है। दोस्तों, अब सोचो एक लाल तारे के बारे में जिसके आसपास एक बड़ा पफी रेड जाइंट घूम रहा हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं TOI 6894b की। इस प्लेनेट ने साइंटिस्ट को सच में हैरान कर दिया है बिकॉज इस प्लेनेट का साइज जुपिटर से थोड़ा ही छोटा है बट इसका वेट सैटर्न से आधा है। मतलब कि इसका वेट लिटरली बहुत हल्का है। आप जानते हो ये अपने सूरज से इतना करीब है कि ये अपने सूरज का चक्कर सिर्फ 3.37 डेज में लगा देता है।
मतलब कि अगर आप इस प्लेनेट में जाओ तो आप हर 3 दिन में वहां पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो। और जो इस प्लेनेट का स्टार है वो है रेड डॉर्फ स्टार, जो कि काफी ठंडा है। जैसा कि मैंने बताया, वो हमारे सूरज का सिर्फ 20% मास रखता है। और आप जानते हो, ये अभी तक का सबसे छोटा प्लेनेट है जिसके पास साइंटिस्ट ने इतने बड़े प्लेनेट को डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इतने छोटे स्टार के पास इतने बड़े प्लेनेट का बनना ही नामुमकिन है। मतलब कि साइंटिस्ट को प्लेनेट बनने के रूल को दोबारा से लिखना पड़ेगा। आप जानते हो, इस प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो 480 केल्विन है। मतलब कि ये काफी ठंडा है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्लैनेट आइडल है स्टडी करने के लिए। TOI 6894b हमें दिखाता है कि ये यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है। हमें ये भी बताता है कि किसी छोटे तारे के पास एक बड़ा प्लैनेट हो सकता है। क्या पता इस प्लैनेट पे जीवन भी हो, हमें नहीं पता। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं इंडिया के अपकमिंग स्पेस प्लान की। दिसंबर 2025 में इसरो ने अपना पहला अनक्रूड गगनयान मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया है। इस गगनयान मिशन में इसरो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजेगी और चेक करेगी कि स्पेस में लाइफ या फिर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ये एक तरीके से इसरो के लिए प्रैक्टिस है कि फ्यूचर में जब हम अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी के साथ साथ इसरो अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का भी प्लान कर रहा है, जिसमें फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट को भेज सकती है। और क्या पता इन फ्यूचर वो स्पेस स्टेशन को आम लोगों के लिए भी खोल दे, टूरिज्म के लिए। चलो यार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको स्पेस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर देना। और ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपके पास कोई नया आइडिया हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए, दिस इज राज साइनिंग ऑफ।